नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। लव प्रेडिक्शंस है, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे आप डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू वो व्हाट्सएप मैसेज। कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से, किसी भी ज़ोडिक साइन से आप इसे देखना चाहते हो जिससे आपको खुद को लगता है कि भाई ज़्यादा रिलेट करते हो, एनर्जी ज़्यादा रिलेट होती है, तो उससे देखें एंड ओपन माइंड से देखिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी समय समय पर होती रहे। एंड कुछ लोग लाइक शेयर्स जो करते हैं उसके लिए थैंक यू, हर बार कहती हूँ। एज यूजल हर बार की तरह एक गॉड के या गॉडेस के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, तो गॉड की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। महादेव शिव जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप सिंगल्स हो, कहूँगी इनकी पूजा जरूर करें। अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर जीवन में चाहिए तो कहूँगी इनके ऊपर जल ज़रूर चढ़ाएं, दूध ज़रूर चढ़ाएं, ताकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। एंड जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कहूँगी अगर इनकी कृपा रहे ना तो कहूँगी जो भी इश्यूज़ लाइफ में चल रही है तो उसे सॉर्ट आउट की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छी चीज़ें, या वो कहते हैं ना कि मैरिज पार्टनर चाहते हो कि भाई मैरिड लाइफ अच्छी खुशनुमा बीते, क्योंकि इनकी कृपा सदा आप पे बनी रहे, तो इनकी पूजा ज़रूर करें आप, है ना। एटलीस्ट कम से कम सोमवार के दिन तो ज़रूर करें। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। 30 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा आपका एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे, आपकी एनर्जीज देखते हैं किस वे में रहेंगी। देखो, आपकी अगर कहूँ तो आप टू मच रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, टू मच एक्टिव दिख रहे हो, टू मच एक्सप्रेसिव दिख रहे हो, टू मच शॉर्ट टेम्पर दिख रहे हो, ये आपकी एनर्जीज हैं। एंड टू मच इमोशनल भी दिख रहे हो, बट वही बात है ना कि फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ का। यहाँ अगर कहूँ टू मच रिस्क उठाओगे तो घाटा हो सकता है, एंड टू मच कहूँगी स्टॉक करोगे या किसी चीज़ के लिए फोर्स करोगे तो घाटा मिल सकता है आपको। टू मच आप अवेलेबल हो सकते हो अपने पर्सन के लिए, मतलब दिख रहा है कि टू मच अवेलेबल, टू मच चीज़ें, केयरिंग दिखते हैं, सब कुछ दिखता है। लेकिन कहूँगी टू मच एफर्ट कभी कभी, या टू मच पॉजिटिवनेस कभी कभी हानिकारक होती है रिश्ते को लेके, तो वो ज़्यादा ना करें। चलिए अब देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, देखते हैं किस वे में रहेंगी। आप थोड़े से, मुझे स्पाई वाली एनर्जीज ज़्यादा है कि कहीं से कुछ खबर उड़ता उड़ता मिले, अगर डिस्टेंस लव है तो ये मिल जाए वो मिल जाए, खबर जुटाने की ज़्यादा चाहत रहेंगी, तो एंड इमोशन भावुक ज़्यादा रहोगे, तो टू मच रिस्क ना उठाएं या किसी से मिसगाइड ना हो। कुछ किसी ने कुछ कहा एंड आपने उसको सच मान लिया तो कहूँगी ये तो भारी रिस्क वाली बात है, गलत चीज़ है ये। अब आपके पर्सन के एनर्जीज देखती हूँ, उनकी फीलिंग, उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ पे थोड़े से अगर कहूँ तो इनकी फीलिंग्स में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े या केओस, या कहूँगी कम्युनिकेशंस में टू मच अगर आप फोर्स करते हो या कम्युनिकेट, या कुछ चीज़ें कहते हैं ना अननेसेसरी की स्ट्रेस, तो यहाँ पे केओस होने के चांसेस हैं। ऑल तो कहूँगी यहाँ पे वर्कआउट दिखता है। ये पर्सन आपके अगर कहूँ थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड दिख रहे हैं, एंड वहाँ पे स्पेंड टाइम ज़्यादा दिख रहा है इनका, कुछ हद तक चैंटिंग भी करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। कई चीज़ों को एंड ऑफ करना चाहेंगे। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो भाई काफ़ी टाइम से चीज़ें अगर सेम चल रही है तो एंड करना है, क्लोज करना है, इस वजह से थोड़े से हाइपर हो सकते हैं। तभी कहूँगी आप ना किसी की बातों में आके पर्सन के साथ में वैसे कम्युनिकेट ना करें, या जानने की जिज्ञासा, अगर ये कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं या नहीं उस पर बात कर रहे हैं तो वो चीज़ों पे बात करते हुए ज़्यादा ना करें। दैट इज़ कहूँगी क्योस हो सकता है, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या शॉर्ट टर्म हाइपर हो सकते हो आप भी एंड पर्सन भी। तो ये कहूँगी फीलिंग्स वाइज है। एंड ये थोड़े से करियर बिल्डअप में, कहूँगी अर्निंग में खुद को ज़्यादा इंगेज करते हुए भी दिख रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है इनकी। ये पर्सन कहूँ तो जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ, मतलब ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होती हैं ऐसी राशि से। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है। एक्शंस कुछ लेंगे पर्सन, क्या इस वीक में कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं।
अगेन द सेम, देखो आपके पर्सन के लिए कहूँगी अगेन द सिमिलर कार्ड्स, मतलब दो कार्ड्स तो सेम ही आया, जो फीलिंग्स में वही एक्शंस वाइज दिख रहा है। तो भाई ये कुछ चीज़ों को अगर एंड करके न्यू फेजेस में आ रहे हैं, एंड आप अगर उसको उन्हीं फेजेस में बैक ला रहे हो, तो डेट इज कहूँगी आप गलत कर रहे हो इस जगह पे, है ना। तो यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी ये हील करना चाह रहे हैं, या कहूँगी आपको कुछ समझाना चाहेंगे, एंड आप खामखा के टेंस वाली फेजेस क्रिएट करना देख रहे हो। क्योंकि यार थोड़े से अगर हाइपर होते हैं, मतलब अपनी बातों को समझाने के लिए, या कहूँगी थोड़ी लाउड या कुछ चीज़ें, कहूँगी इन्हें थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। एज अ रिलेशनशिप में कहूँगी स्पेस देने की ज़रूरत है, तो इस वीक में वो चीज़ें करें, ज़्यादा बेटर है। एंड ये पर्सन अगेन कहूँगी एरिस लियो स्ट्रियस लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड टॉरस एनर्जीज हैं। तो एक्शंस वाइज अगर कहूँगी तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे पर्सन कि आप इनकी तरफ में अवेलेबल रहो, लव करो एंड सॉफ्ट होके बात करो, जो कि शायद आपकी कम दिख रही है मुझे। आप भारी रिस्क या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा हूँ वह हूँ, तो वो चीज़ें ना करें। सेम पर्सन के साथ में डील करो, सामने से पर्सन अच्छे वे में आ रहा है तो आपको भी अच्छे बन के रहना है। चलिए देखती हूँ अब एज अ गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, कुछ ओवरऑल के फेजेस देखते हैं क्या है। भाई आप बहुत बेफिक्र दिख रहे हो इस वीक में, या कहूँगी आप ना बहुत ज़्यादा एक्टिव कह सकती हूँ, या एक्शंस लेते हुए, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ओपन अप, या कहूँगी खुली ज़िंदगी में कहते हैं डिज़ायर्स वो चीज़ें, बट रिलेशनशिप के लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करने वाली है। यहाँ पे ओवरऑल में भी अगर कहूँगी तो, या तो कहूँगी ये किसी मल्टीपल्स लोगों से भी मिसगाइड हो सकते हैं पर्सन थोड़े बहुत, अगर आप इनकी तरफ में सही से अवेलेबल नहीं रहोगे तो मल्टीपल्स लोग इनके दिमाग से खेल सकते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इमोशंस भावुक दिख रहे हैं, एंड आपकी तरफ में अटैच करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, एंड अगर आप सही से नहीं करोगे तो देर विल योर कियोस फेजेस, एंड ये भारी मिस्टेक है रिश्ते को लेके, तो ना करें, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ में। दोनों में ही अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो एक मेल पर्सन की पर्सनालिटी आ रहा है, बट ये पर्सन नोन है, आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, काफ़ी टाइम से इनकी वेटिंग फेजेस चल रही है, एंड ही वांट टू मतलब आपकी तरफ में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट काफ़ी टाइम से ये सिर्फ स्टॉप कर रहे हैं एंड चुप हैं, है ना, साइलेंट नोन पर्सन है। 12 के 12 राशियों है। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन द 12 के 12 राशियों है, ये कहूँगी घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी सामने से भी पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना चाहेंगे। फीमेल की एनर्जीज हैं, टू मच अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग है, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ में आना चाहेंगे। तो ऐसे एनर्जीज दिखती हैं, अगर आते हैं तो देखती हूँ किस वे में रिलेशनशिप रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों में से हैं, बट ये पर्सन अगर आते हैं तो एक्शंस दिखता है इनका। अब आप पे डिपेंड करता है कि ऐसे पर्सन को आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, बट ये पर्सन नोन है, जानते हैं, आसपास में से हैं, आपके कलीग्स में से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर में से हो सकते हैं, बट आप इन्हें जानते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट ये जरूर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। बहुत वेट कर लिया, अब आपकी तरफ आ रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस, फीमेल की एनर्जी ज़्यादा हाई हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चाहेंगे कि आप इनकी तरफ में आओ, मतलब ये एक इनडायरेक्ट मैसेज मुझे दिख रहा है ज़्यादा, ये भी नोन हो सकती हैं, एंड इनडायरेक्टली आपको कन्विंस करना चाहें या एक्शंस लेंगी ये, तो देखना चाहेंगे कि आपका रिएक्शन क्या है। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो देन देर विल बी अ रिलेशनशिप, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टाइम में ये डिसकनेक्ट भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। द सन, देखो आप अगर कहूँ तो सिंगल्स आपकी दिख रही है भाई, कि आप ना बस चाहते हो कि कोई आए जा जीवन में, फ़िलहाल आप किसी की इंतज़ार भी कर रहे हो, या कहूँगी आप कोई भी अगर आता है तो उसकी तरफ में बढ़ना ज़रूर चाहते हो, मतलब खुद को सिंगल्स नहीं रखना चाह रहे हो, चाहते कि कोई तो जीवन में आए जिसके साथ में मैं अपनी बॉन्ड शेयर करूँ, या मैं दिखाऊँ कि भाई मेरे लाइफ में भी कोई है। देखो आप कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड को भी दिखाना चाहते हो कि मैं भी कपल्स के रूप में हूँ, मेरे भी लाइफ में कोई है, मैं भी किसी को डेट कर रहा हूँ, तो ये सब आपकी चाहत है ना, किसी की तरफ में जाना चाहते हो।
या अगर कहूँगी घर परिवार में से भी अगर आता है रिश्ता तो आपकी तरफ से ना नहीं है, मतलब आप रेडी नहीं हो माइंड कि हम मैरिज ही करें, बट अगर कोई आता है या रिश्ता लाया जाता है तो आप देखना ज़रूर चाहते हो भाई कि सामने वाला कैसा है, या मतलब आपकी चाहत में कहीं ना कहीं कपल्स के रूप में देखना चाह रहे हो खुद को, या डेट करना चाह रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, कंट्रोल ना करें हैंड को, है ना, लाइक शेयर करें एंड अफर्म द गुड एनर्जीज। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग चाह रहे हैं एंड आप चाहते हो कि क्लियर करना चाहते हो, स्टक महसूस करते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।